हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करके उसके बगल में एक बेल का आइकॉन होगा, उसे भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे रोग के बारे में। रोग मतलब कितने प्रकार के, कौन से रोग कौन से जीवाणु से होता है, कौन विषाणु से होता है और कौन प्रोटोजोआ से होता है। रोग कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। कुछ रोग होते हैं वह जीवाणु से होते हैं, कुछ रोग जो होते हैं जीवाणु को ही अंग्रेजी में बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है। कुछ रोग जो होते हैं विषाणु से होते हैं और विषाणु को ही अंग्रेजी में वायरस कहते हैं। जैसे हम लोग का जो ये कोरोना वायरस आया है वह वायरस से भी होने वाला रोग है। किससे होने वाला रोग है? वायरस से होने वाला रोग है। तो एक वायरस से होने वाला रोग, एक बैक्टीरिया से होने वाला रोग और एक प्रोटोजोआ से होने वाला रोग, ठीक है। तो इसके पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि प्रोटोजोआ से होने वाले रोग के बारे, है ना, जिसमें प्रोटोजोआ से होने वाला मलेरिया नहीं, इस सब के बारे में पढ़े थे। अब फिर फंजाई से होने वाला रोग भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग को पढ़ना है जीवाणु से होने वाले रोग, ठीक है। अगर इसके क्लास को देखना चाहते हैं, मतलब जो भी हम पढ़ा दिए हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, उस पर जाके डायरेक्ट मेरे सारे वीडियो पे जा सकते हैं, ठीक है। तो आज जीवाणु से होने वाले रोग के बारे में पढ़ेंगे, तो मेरे इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम जीवाणु से होने वाले रोग के नाम को बताते हैं, कौन कौन रोग होता है। तो जीवाणु से होने वाले रोग यहाँ पे देखिए, यह रोग का नाम दिया हुआ है और यह जो रोग है किस जीवाणु से होता है, यह रोग किस जीवाणु से फैलता है उसका नाम देखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे रोग का नाम है, जीवाणु का नाम है। अब इस रोग कौन जीवाणु से हुआ है, उस जीवाणु का नाम। अच्छा, यह रोग होता है तो प्रभावित अंग, कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है। जैसे हमारे शरीर के कौन सा अंग प्रभावित होता है। जैसे टाइफाइड हुआ तो हमारा शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हुआ। प्रभावित का मतलब है उस पर, मतलब उस अंग में खराबी आ जाना। कोई भी मशीनरी सामान होता है तो उसमें मतलब खराब कोई चीज़, मतलब कोई चीज़ जब खराब हो जाता है तो क्या होता है, उसको बदल देते हैं, चाहे उसको ठीक करते हैं। उसी तरह हमारे शरीर में जब बीमारी हो जाती है तो हमारे शरीर का अंग भी प्रभावित हो जाता है, तो उसको भी देखेंगे कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो सबसे पहला है टाइफाइड। टाइफाइड का नाम सुने होइएगा। जब बुखार 7 दिन 8 दिन 10 दिन हो जाए, बुखार आपका ठीक ना हो, कितनों दवाई खा रहे हैं लेकिन आपका बुखार ठीक नहीं हो रहा है, इसका मतलब है आपको टाइफाइड हो गया है। जब तक आप टाइफाइड का जांच नहीं कराइएगा, तब तक टाइफाइड का दवा नहीं डॉक्टर साहब लिखेंगे, तब तक आपका बुखार ठीक नहीं होगा। तो आप कहिएगा मुझे बुखार लग गया है, कितनों दवा खा रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपको बुखार नहीं है, टाइफाइड है। क्या है? टाइफाइड। यानी 5 से 7 दिन 10 दिन तक बुखार लगातार रह जाता है तो कितनों पैरासीटामोल खाइएगा, कितनों बुखार का दवा खाइएगा तो ठीक नहीं होगा, इसका मतलब टाइफाइड है। तो डॉक्टर उसको जांच लिखता है कि टाइफाइड का जांच कराइए, तब आपको दवा लिखेंगे। तो जांच हो जाता है तो पता चल जाता है कि टाइफाइड है, तो डॉक्टर क्या करता है, उसको टाइफाइड का दवा चलाने लगता है, ठीक हो जाता है। तो सबसे पहले टाइफाइड। तो टाइफाइड, अब उतना आपको डॉक्टर नहीं बनना है, डॉक्टर की पढ़ाई आगे पढ़िएगा, आगे तो पढ़ाया जाएगा, लेकिन इसमें है कि परीक्षा में आपको यह पूछा जाएगा कि टाइफाइड जो बीमारी है वो किससे होने वाला रोग है, जीवाणु से कि विषाणु से कि कवक से कि प्रोटोजोआ से। तो जीवाणु से होने वाला रोग है टाइफाइड, जो है जीवाणु से होने वाला। यह आंत का बुखार, यह ऐसा बुखार है ना कि आंत में लग जाता है, आपको नहीं लगेगा कि बुखार है, लेकिन अंदर से आपको बुखार रहेगा, अंदर से महसूस होगा लेकिन बाहर से महसूस नहीं होगा, इसलिए आंत का बुखार कहते हैं। तो सबसे पहले टाइफाइड। टीबी, टीबी को ही ट्यूबरकुलोसिस कहा जाए, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी। इसको हिंदी में 3 नाम है, टीबी का हिंदी में 3 नाम। तपेदिक, ठीक है, तपेदिक, यक्ष्मा और काक। टीबी का 3 नाम है, तपेदिक, यक्ष्मा और काक। इसे ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस।
तपेदिक, यक्ष्मा और काक, यह 3 नाम है ट्यूबरकुलोसिस। तो 2 पढ़ लिए, कौन कौन? टाइफाइड, टीबी, उसी को तपेदिक बोलते हैं। चाहे पूछ तपेदिक कभी दे देगा, कहीं यक्ष्मा दे देगा, कहीं काक दे देगा। तो कौन हुआ? एक ही नाम है, एक ही मतलब बीमारी का 3 नाम है, तपेदिक, यक्ष्मा, काक। तो टाइफाइड जो है आंत की बुखार है, और टीबी जो है इसी को तपेदिक, यक्ष्मा, काक। तो 2 गो, टाइफाइड, टीबी, प्लेग। प्लेग एक बीमारी है, ठीक है। प्लेग जो है यह चूहा से फैलता है, चूहा के संक्रमण से फैलता है प्लेग, ठीक है। हैजा, डिप्थीरिया, टेटनस, कुष्ठ रोग, सूखा खांसी। तो एक बार हम लोग इसको याद कर लेते हैं कि जीवाणु से होने वाले रोग, ठीक है। तो टाइफाइड, टीबी, प्लेग, हैजा, डिप्थीरिया, टेटनस, कुष्ठ रोग और सूखा खांसी, यह जो रोग है यह जीवाणु से होने वाला रोग, जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु से होने वाला रोग। अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं कि टाइफाइड में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, ट्यूबरकुलोसिस में कौन से जीवाणु, प्लेग में कौन से जीवाणु, हैजा में कौन से जीवाणु, डिप्थीरिया में कौन, टेटनस में कौन, धनुष्टंकार। टेटनस को ही दूसरा नाम है धनुष्टंकार, और एक और नाम है लॉकजॉ। लॉकजॉ किसका? टेटनस का एक और नाम धनुष्टंकार और लॉकजॉ। टेटनस जो होता है ना, कहीं कट गया, टेटनस ऐसा बीमारी है, कहीं कट गया और गोबर ओबर में हाथ लगा दिए, बस टेटनस पकड़ लिए, ठीक है। टेटनस, इसी को बोलते हैं धनुष्टंकार, इसी को बोलते हैं लॉकजॉ। अच्छा, कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग एक जीवाणु से होने वाला रोग है। कुष्ठ रोग जानते हैं, जैसे कोड़ी नहीं फूट जाता है, लोग कहता है नहीं कोड़ी फूट गया, उसी को कुष्ठ रोग कहते हैं। जैसे कोई कुष्ठ रोग हो जाता है ना, त्वचा की बीमारी है, वह फैलने वाला बीमारी है। कुष्ठ रोग जिसको हो जाता है उसके खानदान में कोई शादी विवाह नहीं करना चाहता है, जिसको कुष्ठ रोग है उसके खानदान में कोई शादी विवाह जल्दी नहीं होता है, क्योंकि अगर उसके मतलब फैमिली में अगर शादी करते हैं तो क्या होगा कि उसके मतलब संतान को होगा, फिर उसके संतान को होगा, वो बीमारी चलते रहेगा। इसलिए लोग नहीं चाहता है कुष्ठ रोग वाले में, ठीक है। तो हम लोग को अभी थोड़ा डिटेल्स में पढ़ना है। जैसे टाइफाइड, टाइफाइड का जीवाणु को क्या कहते हैं? टाइफाइड के जीवाणु को सैल्मोनेला टाइफाइड। टाइफाइड से कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? आंत प्रभावित होता है, टाइफाइड से आंत प्रभावित हो जाता है, ठीक है। अगला है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस को ही टीबी कहा जाता है, ट्यूबरक्लोसिस को टीबी, और टीबी को ही तपेदिक, यक्ष्मा और काक कहा जाता है। तपेदिक, यक्ष्मा और काक कहा जाता है ट्यूबरक्लोसिस। इसका बैक्टीरिया का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस टीबी का, टीबी के जीवाणु का नाम माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। मेरे साथ याद करिए, मेरे साथ, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसके बाद में सैल्मोनेला टाइफी। कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। टीबी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टीबी से जो अंग प्रभावित होता है फेफड़ा, मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र। टीबी से प्रभावित होने वाला अंग फेफड़ा, मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, यह सब प्रभावित हो जाता है। इसके रोकथाम के लिए, माने टीबी को रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। एक टीका है, जैसे अभी कोरोना वायरस में एक टीका चला है, जो टीका लगा लेते हैं तो आपको कोरोना से बचा जा सकता है। अगर कोरोना होगा तो आप बच सकते हैं। उसी तरह यह टीबी से बचने के लिए एक टीका सरकार चलाया, जिसका नाम है बीसीजी। इसका फुल फॉर्म होता है बैसिलस कैलमेंटग्यूरिन, ठीक है, बीसीजी का फुल फॉर्म। अब बीसीजी का टीका अगर लगा लेते हैं तो आपको टीबी नहीं होगा, अगर होगा भी तो ठीक हो जाएगा, उससे आप मरिएगा नहीं। इसीलिए यह टीका लगाया जाता है। अभी कोरोना वायरस का कोरोना का जो टीका लग रहा है, तो कोरोना का टीका लग रहा है, उसमें कोरोना आपको ऐसा बात नहीं होगा, माने होगा,
लेकिन आप पूरी तरह से प्रभावित नहीं होइएगा, आप बच जाइएगा, आप मरिएगा नहीं, इसलिए वो टीका लगाया जाता है। तो टीका का मतलब वही होता है। तो टीबी में कौन सा टीका? बीसीजी का टीका। टीबी को जीवाणु का नाम, टीबी के जीवाणु को क्या कहते हैं? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अगला आता है प्लेग। क्या? प्लेग। यह जो रोग है, देखिए यह प्लेग जो बीमारी है, इस बीमारी प्लेग को जीवाणु नाम बैसिलस पेस्टिस, प्लेग के जीवाणु का नाम है बैसिलस पेस्टिस, बैसिलस पेस्टिस। प्लेग कैसा बीमारी है? यह चूहों के संक्रमण से होता है, चूहा के संक्रमण से, मतलब चूहों के संक्रमण से होता है। इसमें फेफड़ा प्रभावित होता है। तो प्लेग इसके पहले जैसे 100 साल पहले के बात है, 100 साल पहले का बात है, एक बीमारी आया था जिसका नाम प्लेग था। और वो प्लेग बीमारी था, जैसे अभी लॉकडाउन लगा है ना, उस समय भी लॉकडाउन लगा था। लॉकडाउन उस समय उतना प्रभावित नहीं था, दूसरे देशों में था, तो उस समय भी लगा था। ये भी बहुत खतरनाक बीमारी था। अब बताइए चूहों से होने लगा। मान लेते हैं चूहा कोई चीज़ को ले जाके, मतलब चूहा जो होता है, मतलब हम लोग अनाज में दौड़ते रहता है नहीं, अगर वह चूहा सब अनाज में दौड़ जाए तो वो अनाज आदमी खाएगा, तो उसको ये बीमारी हो जाएगा नहीं। इसलिए ये भी बहुत खतरनाक बीमारी था। चूहा क्या करता था? घूम घूम के सब तरफ फैला देता था। तो चूहों के संक्रमण से होने वाली बीमारी था प्लेग। ठीक है, समझ में आया? जैसे अभी आदमी छू दे रहा है तो कोरोना हो जा रहा नहीं, जैसे हमको कोरोना, हम छू दिए तो आपको कोरोना हो गया। उसी तरह उसमें चूहा में था, चूहा जहाँ जहाँ गया वहाँ यह प्लेग फैला दिया। ठीक है, तो समझ गए? इसके जीवाणु का नाम बैसिलस पेस्टिस, बैसिलस पेस्टिस। अगला है हैजा। हैजा इसको कोलेरा, वाइब्रो कोलेरा, इससे आंत प्रभावित होता है। देखिए हैजा क्या है? हैजा का मतलब होता है, हैजा जैसे मुंह पेट ढीला, उसी को हैजा बोलते हैं। मुंह पेट ढीला मतलब जो खा रहे हैं पच नहीं रहा है, सब बाहर निकल जा रहा है। इसमें निकालिए, चाहे मल द्वार के माध्यम से निकले, ठीक है, माने वो पचेगा नहीं। तो क्या होगा? आंत प्रभावित होता है। हम लोग का जो शरीर में, सुने, हम लोग का जो शरीर में खाना खाते हैं वह कहाँ पचता है? आंत में पचता है। जो भी हम लोग भोजन करते हैं वो हमारे शरीर में आंत में पचता है। तो यह इस बीमारी में, हैजा बीमारी में आंत प्रभावित हो जाता है, आंतें खराब हो गया। अब छोटी आंत खराब तो पचेगा ही नहीं, पचेगा नहीं तो हैजा बीमारी में होता है कि मुंह पेट चलने लगता है, पानी पर बोतल चढ़ने लगता है। तो ये भी फैलने वाला बीमारी होता है, वो भी फैलने वाला। देखिए अगर किसी को कय हो रहा है, अगर देखिएगा तो आपको भी होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फैलेगा कि नहीं? सुनिए, फैला कि नहीं? तो हैजा भी एक फैलने वाला बीमारी है। और हैजा को बोलते हैं वाइब्रो कोलेरा। इससे आंत प्रभावित होता है। आंत यानी छोटी आंत है ना, हम लोग का छोटी आंत में ही भोजन पचता है। जब ये खराब हो जाए तो भोजन पचेगा नहीं, पचेगा तो फेंकबे करेगा। ठीक है, चलिए आइए अब आइए डिप्थीरिया, ध्यान दीजिए। नहीं, अगला है डिप्थीरिया। यह डिप्थीरिया जो है, इसको डिप्थीरिया का इसको बोलते हैं कॉरिन बैक्टीरिया, कॉरिन बैक्टीरिया डिप्थीरिया, कॉरिन बैक्टीरियम डिप्थीरिया। यह जो संक्रमित दूध के सेवन से होता है, मतलब यह दूध, मतलब जो खराब दूध है, दूध के मतलब संक्रमित दूध के सेवन से होता है। इसमें श्वास नली प्रभावित होती है। जैसे हम श्वास लेते हैं, यह नली प्रभावित होता है, इसको जाम कर देता है। क्या करता है? डिप्थीरिया में श्वास नली को जाम कर देता है। ठीक है, इसे श्वास नली प्रभावित हो जाता है डिप्थीरिया में। ठीक है, अगला है टेटनस। बहुत ही अच्छा, टेटनस जो है, टेटनस को ही धनुष टंकार बोलते हैं, लॉक जॉ बोलते हैं। अगर कहीं कट गया तो गोबर में हाथ लगा दिए, चाहे मिट्टी में हाथ लगा दिए तो आपको टेटनस पकड़ लिया। चाहे महिला को जब डिलीवरी होती है तो उस समय भी टेटनस होने का डर रहता है। इसलिए डिलीवरी होने से पहले डॉक्टर क्या करता है? उसको टेटनस का सुई दे देता है। टेटनस का सुई दे देगा तो उसको टेटनस नहीं होगा। इसलिए डिलीवरी के समय भी टेटनस होने का डर रहता है, इसलिए टेटनस का सुई दिया जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं टेटनस या धनुष टंकार या लॉक जॉ।
ठीक है। अगला है कुष्ठ रोग, अगला है हाँ, इसका जीवाणु का नाम है बैसिलस टेटनी। ये देखिए, इसमें प्रभावित अंग तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, इसमें मांसपेशिया में के मूवमेंट में रुकावट आ जाती है। अगला है कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग बताए ना, इसको बोलते हैं माइक्रोबैक्टीरियम लिपेरी, माइक्रोबैक्टीरियम लिपेरी। कुष्ठ रोग को जीवाणु का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम लिपेरी। इसमें त्वचा प्रभावित हो जाता है। कुष्ठ रोग पर त्वचा पर ही होता है ना, कुष्ठ रोग जो होता है ना, त्वचा जैसे कैसे कैसे तो हो जाता है, घिन पड़ता है, ठीक है, भीख मांगता है, बांध उंध के सब भीख मांगता है, ठीक है। तो त्वचा प्रभावित हो जाता है। इससे क्या प्रभावित होता है? त्वचा, त्वचा प्रभावित होता है या तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है, तंत्रिका तंत्र भी प्रभावित हो जाता है। और इसके उपचार के लिए MDT दिया जाता है। MDT का फुल फॉर्म होता है मल्टी ड्रग्स थेरेपी, मल्टी ड्रग्स थेरेपी। MDT का फुल फॉर्म मल्टी ड्रग्स थेरेपी, मल्टी ड्रग्स थेरेपी। अगला है सूखा खांसी, सूखा खांसी हेमोफिलियस, सूखा खांसी को हेमोफिलियस कहते हैं। और इसमें भी श्वसन तंत्र, बार बार खांसीगा, श्वसन तंत्र और फेफड़ा प्रभावित होता है। फेफड़ा जिसे हम लोग सांस लेते हैं, श्वसन तंत्र और फेफड़ा प्रभावित होता है। इसमें DPT का टीका दिया जाता है, DPT का टीका इसमें दिया, इसके उपचार के लिए DPT का टीका दिया जाता है, ठीक है। एक बार फिर से पुनः रिवीजन, हला नहीं करिए। जीवाणु जनित रोग, आपके मेनली परीक्षा में यही पूछता है जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग कौन कौन है? जीवाणु से होने वाले रोग का नाम पूछेगा सिर्फ, ठीक है। हाई वाला उतना नहीं पूछेगा, लेकिन आप याद कर लिए एडवांस के रूप में, हाई वाला भी एडवांस के रूप में आप याद किए हैं। लेकिन मेनली आपके 9th क्लास के में आपको सिर्फ पूछेगा जीवाणु से होने वाला रोग कौन है। अगर दे देगा टाइफाइड, जीवाणु से होने वाला रोग है टाइफाइड। उसके बाद दे देगा TB, जीवाणु से होने रोग, प्लेग, जीवाणु से होने रोग, हैजा, जीवाणु से होने रोग, डिप्थीरिया, जीवाणु से होने वाला रोग है, टेटनस, जीवाणु से होने वाला रोग है। उसके बाद कुष्ठ रोग, जीवाणु से होने वाला रोग है। और सूखा खांसी भी जीवाणु से होने रोग है। एक बार हम लोग इस जीवाणु के नाम याद कर लेते हैं। टाइफाइड, टाइफाइड जो है वह सैल्मोनेला टाइफी से होता है। और TB जो होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और प्लेग का बैसिलस पेस्टिस, प्लेग का बैसिलस पेस्टिस। और हैजा का वाइब्रो कोलेरा। और डिप्थीरिया का कॉर्निबैक्टीरियम डिफेरिया। और धनुष्टंकार का बैसिलस टेटनस। और कुष्ठ रोग का माइकोबैक्टीरियम लिपेरी। और सूखा खांसी का हेमोफिलियस, ठीक है। इस तरह से प्रभावित अंग इस तरह का है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।